जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। भाई ने कहा कि प्यार छोड़ दो तो तुमने प्यार छोड़ दिया। भाई ने कहा कि शादी कर लो तो तुमने शादी कर ली। भाई की खुशी के लिए तुम उसकी हर बात के लिए हाथ करती आई हो। मैंने अनुपमा से सीखा है कि रिश्ता वही होता है जिसमें दोनों हो, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे भाई के रिश्ते में तो तुम कहीं हो ही नहीं मुक्कू। तुमने एक पार्टनरशिप की, लेकिन उसने उसके लिए भी मना कर दिया। अनुज मुझे पसंद नहीं करता, पर अगर वो चाहता तो तुम्हारी खुशी के लिए मुझे बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। वनराज, हाउ डेयर यू। तुम्हें मेरे और मुक्कू के रिलेशनशिप के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। डोंट। मेरे ओपिनियन से तुम इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो अनुज? लेट मी फिनिश। मालविका, तुम एक अब्यूजिव रिलेशनशिप से निकल चुकी हो और एक अब्यूजिव रिश्ते में तुम हमेशा से थी, आज भी हो और हमेशा रहोगी। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का रिश्ता, जिसमें ना तुम्हारी कोई मर्जी, ना कोई पहचान, ना कोई आइडेंटिटी है। ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारे भाई के बारे में। शट अप राज। मैं अपनी बहन मुक्कू के लिए कुछ भी कर सकता हूँ वनराज। मेरा भाई मेरे लिए मिट भी सकता है वनराज शाह। ये सब कहने की बातें। मेरा भाई सिर्फ कहता नहीं है, करके भी दिखाता है। मुक्कू, मैंने दुनिया देखी है, तुमने दुनिया नहीं देखी है। तुम अपने भाई के लिए सब कुछ कर सकती हो, लेकिन तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये रिश्ता तुम्हारे बारे में है ही नहीं मालविका। शट अप, शट अप, शट अप। इस दुनिया में मेरा भाई मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। जैसे उसके कहने पे एक ही सेकंड में तुमने अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी, वैसे ही तुम्हारे कहने पे वो एक ही सेकंड में अपनी और अनुपमा की पार्टनरशिप तोड़ देगा। पूछो पूछो। बड़ा भरोसा था ना तुम्हें अपने भाई पे, देख लिया। तुमने उसकी बात मानने से पहले सोचा भी नहीं, और वो तुम्हारी बात मानने के बारे में सोचेगा भी नहीं मुक्कू। मिस्टर शाह, आप उस बिगड़े हुए बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हैं जिसकी खुद की चॉकलेट गिर गई है, इसलिए वो चाहता है कि बाकी सबकी चॉकलेट नीचे गिर जाए। मुझे ज्ञान मत दो अनुपमा, मुक्कू को जवाब दो। क्या तुम दोनों मुक्कू के लिए अपनी पार्टनरशिप तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते, मुझे पता था, और अब मुक्कू को भी पता है। उसे पता है कि उसका और उसके भाई का रिश्ता वन वे है, जिसमें सैक्रिफाइसेस सिर्फ मांगे जाते हैं, दिए नहीं जाते। मुक्कू, तुम बहुत भोली हो और तुम्हारे भाई और भाभी बहुत स्मार्ट। ले लिया बदला, मिल गई खुशी। अनुपमा, मैं तुम्हारी तरक्की में खुश था, लेकिन तुमसे मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई।
मैंने दिन रात काम किया, दिन रात मेहनत की। 1 साल का काम 1 महीने में किया मैंने, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता था। इतना सब करने के बाद भी आज मैं वहीं खड़ा हूं जहां से मैंने शुरू किया था, जहां पे लोगों को मैं लूजर दिखता था। क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझसे बदला लेना था। बदला? हाँ, बदला। काव्या की वजह से मैंने तुम्हें छोड़ा, इसका बदला। हाँ, काव्या से प्यार करना मेरी गलती थी, लेकिन डिवोर्स का डिसीजन तो तुम्हारा था ना। मैं तो अपनी गलती सुधारना चाहता था अनुपमा, हमारे बीच में सब कुछ ठीक करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे दूसरा मौका ही नहीं दिया। चलो, नहीं दिया तो नहीं दिया। मैंने तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट की, तुम्हारी खुशी के लिए मैंने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए। अब क्या करूं मैं अनुपमा? अब ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो और मेरी जिंदगी में जहर घोलना बंद कर दो? हाँ मुक्कू, इफ यू आर फॉन्ड ऑफ मी, तो क्या इसमें मेरी गलती है? क्या मैंने कभी भी तुम्हारे साथ कोई लाइन क्रॉस की, कोई ऐसी बात की, कुछ ऐसा किया जिससे तुम्हें लगे कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूं? कुछ गलत किया, कोई गलत सिग्नल दिया? जब मैंने कोई गलती की नहीं है तो मुझे सजा किस बात की दी जा रही है? अनुपमा का एक्स हस्बैंड होने की सजा दी जा रही है? फाइन, अगर तुम्हें मुझे विलन बना के अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। जहां इतनी बार विलन बन चुका हूं, वहां एक बार और सही। तुम, तुम्हारे भाई और अनुपमा खुश रहो। देख लूंगा, सबको देख लूंगा। थैंक यू। कल मैंने जैसे तुमसे बात की उसके लिए सॉरी, पर आज के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मेरी बात समझने के लिए, मेरी बात मानने के लिए, और इस वनराज की बातों में नहीं आने के लिए। मुकु, ये क्या कर रहा था तुम्हारे साथ मैं साफ साफ समझता हूं। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, एनीथिंग, पर मैं इस वनराज की इलॉजिकल डिमांड्स को क्यों मानूं? मैं अपनी बहन को कितना प्यार करता हूं, इस बात का सबूत मुझे इस वनराज को देने की जरूरत नहीं है ना? मुक्कू चुप क्यों है? कहीं ये मिस्टर शाह की बातों में तो नहीं आ गई? What? मालविका ने पापा के साथ पार्टनरशिप तोड़ दी? अरे तोड़ दी तो तोड़ दी, लेकिन ये वनराज क्यों जिद लेके बैठा है कि अनुज और अनुपमा भी अपनी पार्टनरशिप तोड़ दे? तो सही तो कह रहा है, मेरा बेटा ही क्यों भुगते, और इस बार उसकी गलती थी भी नहीं। उसी की गलती है, उसी की गलती है लीला। उसने समझदारी और सलीके से काम लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये नौबत तो तब भी आती क्योंकि मुक्कू अनुज की बहन है, और अनुज को वनराज पहले से ही पसंद नहीं है। पसंद करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए बा। जिस इंसान को उनकी एक्स वाइफ, उनकी प्रेजेंट वाइफ, उनका छोटा बेटा, उनके बापूजी पसंद नहीं करते, उस इंसान को और कोई पसंद क्यों करेगा? अरे मैं करती हूँ वनराज को पसंद, तो करता है, पाखी करती है। आप तीनों के अलावा कोई चौथा नाम बता दीजिए जो उन्हें पसंद करता हो। अरे पूरे दुनिया में 4 लोग नहीं है जो उन्हें पसंद करते हो। तू चुप रहे, नहीं तो ये मेरी 5 उंगलियां तेरे गाल को पसंद करने लगेगी। और हमेशा तुझे पूरी दुनिया सही लगती है, बस एक तेरा बाप ही गलत लगता है। क्योंकि वो गलत है। मालविका पापा को किसी भी तरीके से पसंद करती हो, लेकिन उन समय पापा की क्या गलती है? उनकी गलती ये है कि वो इस बात का फायदा उठाने पर उतर आए हैं। अरे वो तो अपना काम ही कर रहा था, वो मुक्कू ही थी जो वो राज राज करके सिमरन बने जा रही थी। अरे उसे तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, हमेशा बस मेरे बेटे के पीछे ही पड़े रहते हैं सब लोग। बस करो तुम लोग, इस घर को घर ही रहने दो, अदालत मत बनाओ। मैं जानती हूँ कि वीक गेम खेल रहा है, और मैं ये भी जानती हूँ कि वो तब तक नहीं रुकने वाला है जब तक कि वो जीत ना जाए।
मुक्को, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। मेरा खेल बिगड़ने से तुम ही रोक सकती हो। कम ऑन, रिएक्ट एंड डू समथिंग। मुको, मैंने जो भी किया वो आप हमेशा करते हो भाई। हमेशा मेरी खुशियों को छीन लेते हो। पहले मैंने अक्षय से प्यार किया। तुमने मुझसे कहा कि वो मेरे पैसों से प्यार करता है। पता था, पर वो पैसों के साथ साथ मुझसे भी प्यार करता था। लोग प्यार के लिए जान दे देते हैं ना, मैं पैसे दे देती। पर ये बात तुम्हें समझ नहीं आई। तुमने मुझसे कहा कि अक्षय को छोड़ दो, तो मैंने अक्षय को छोड़ दिया। फिर तुमने मुझसे कहा कि किसी और से शादी कर लो, मैंने किसी और से शादी कर ली। मुझे शादी और डिवोर्स के बीच की जिंदगी याद ही नहीं है। याद है तो सिर्फ दर्द, चीखे, वो नीले निशान, और कुछ भी याद नहीं है। जो सही था उससे तुमने मेरा हाथ छुड़वा दिया, और जो गलत था उससे हाथ बांध दिया। फिर सालों बाद राज मुझे मिला, मेरा दोस्त बना। हम दोनों की एज सेम नहीं है, टेम्परामेंट सेम नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं। प्यार नहीं था, बस दोस्ती थी। प्रैक्टिकलिटी मुझे भी समझ आती है भाई। एक शादीशुदा इंसान जिसके 3 बच्चे हो, उसके साथ प्यार हो सकता है, चल नहीं सकता। लेकिन तुम्हें मुझ पर ना पहले भरोसा था ना आज था। जब तक तुम ये पार्टनरशिप तुड़वा नहीं देते, तब तक तुम चैन से नहीं बैठते, है ना? मैंने तुम्हारे लिए देश छोड़ दिया, प्यार छोड़ दिया, राज को छोड़ दिया, और तुमसे ये कहा भी नहीं गया कि तुम मेरे लिए अनुपमा को छोड़ सकते हो, अनुपमा को छोड़ सकते हो, अनुपमा को छोड़ सकते हो। राज बिल्कुल सही कह रहा था भाई कि इस रिश्ते में मैं तो हूं ही नहीं। इट्स जस्ट यू। हमेशा तुम्हारी बात सुनी, अब नहीं सुनूंगी। I'm sorry राज, I'm really sorry। भाई ने ये ठीक नहीं किया, ना तुम्हारे साथ ना मेरे साथ। प्लीज बुक्कू, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मुझे अनुज से भी कोई शिकायत नहीं है, गलती उसकी नहीं है। दुनिया का कोई भी भाई होता तो ऐसे ही करता। गलती उसे भड़काने वाले की है। और प्लीज तुम मेरे लिए अपने भाई से लड़ाई मत करना। और हाँ, आज तुम्हारा काउंसलिंग का एक अपॉइंटमेंट है, उसे मिस मत करना। डोंट स्किप इट प्लीज। टेक केयर।
क्या कर रही हो? इतनी जल्दी हार नहीं ऑर्डर कर सकती थी ना। 2 फ्लावर्स थे तो मैंने सोचा कि इन्हीं से अपने पति का सम्मान करूं। तुम्हें पता है कि तुम इस एज में भी इतने फिट कैसे हो माय डियर पतिदेव? क्योंकि तुमने अभी भी खेलना नहीं छोड़ा लोगों के इमोशंस के साथ। और सबसे अलग बात तो ये है कि तुम कभी भी किसी को भी एज के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो। फिर चाहे वो 45 की अनुपमा हो, 33 की काव्या हो या फिर 30 की मुकु, तुम तो सबकी फीलिंग्स के साथ खेल चुके हो वी। वाओ, मेरे पति ने तो सारे एज ब्रैकेट्स कवर कर लिए। तुम तो रोज नई नई ऊंचाइयां छू रहे हो वी। तुम लोगों के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही करते हो ना। जब तक मतलब होता है तब तक उन्हें अपने कंधे पर बिठा के रखते हो और जैसे ही मतलब खत्म जमीन पर फेंक देते। साम दाम दंड भेद, मुझे जो चाहिए उसे पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। तुम्हारे कहने पे वो एक ही सेकंड में अपनी और अनुपमा की पार्टनरशिप तोड़ देगा। तुमने उसकी बात मानने से पहले सोचा भी नहीं और वो तुम्हारी बात मानने के बारे में सोचेगा भी नहीं मुक्को। तुम मेरे लिए अनुपमा को छोड़ सकते हो? राज बिल्कुल सही कह रहा था भाई कि इस रिश्ते में मैं तो हूं ही नहीं। जिंदगी से नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। पर इस समय घर से और बिजनेस से जाना जरूरी है। तुम मैं तो आप दोनों के रिश्ते के बीच की पुल बनना चाहती थी, पर दरार बन के रह गई। कोई भी दरार नहीं रहनी चाहिए। भाई बहन के बीच किसी को भी नहीं रहना चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।